हल्द्वानी के बुधपाक में ओखलकांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया था, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में कहा था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल गया। हालात ऐसे हैं कि मृतक के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पेनेरी के नेतृत्व में आए ओखलाकांड के ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। सड़क हादसा हुआ था, इसमें पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे जब कहते प्रशासन के लोग आए थे, उन लोगों ने 2-2, 4-4 लाख की मतलब घोषणा करने की वो घोषणा की थी, ठीक है। उसके अगले दिन तो 2 लाख रुपए तो आ गए थे। उसके आज तक 3-4 महीने बीत चुके हैं। आने वाले टाइम में अभी तक कुछ नहीं मिला है और आगे भी हमको उम्मीद नहीं लग रही है जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी, 10 बॉडियाँ, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे, आप इसको हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे क्या? इनकी कीमत इतनी है, आपने कीमत लगाई। आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा नहीं दिया। ये आज तक वहाँ झूठ होता है। इनको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यतीम है ये, इसलिए इनके साथ छल किया गया। सर हमारी कोई मांग नहीं है, सर हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है सर, यही कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में पहले से रोड की हालत ख़राब है। सर हमारे लिए सबसे पहले तो बात यह है कि रोड की हालत ठीक कर दिया जाए। सर हमें ये आश्वासन मिल रहा था कि सर आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी, ये रोड को भी जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। सर ना तो रोड की हालत ठीक कर दिया, ना हमारे साथ कोई न्याय किया गया है, और बल्कि 2-2 लाख की बात की थी। सर हमारे साथ कोई अभी तक कोई उसके लिए कोई भी खुलासा नहीं हो रखा है। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह की परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि धरना देने को भी मजबूर है और कह रहे हैं कि प्रशासन भूल गया है, वादा कुछ और किया था और अब मुआवजा कुछ और दिया गया था। हाँ देखिए, बताना चाहूंगा 17 तारीख को जो है यहाँ पे ओखलकांडा में गाड़ी जो मैक्स जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई थी। जहाँ मौके पर प्रशासन के द्वारा 4-4 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उनका आरोप है कि मात्र 2 लाख रुपए देके ही प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। ना ही अभी तक सड़क बनी है, ना ही वहाँ पर जो मुआवजा दिया गया। वही आज जो पनेरू है, कांग्रेसी नेता, वो ओखलकांडा के समर्थकों के साथ बुधवार पहुंचे, जहाँ उन्होंने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एक रैली जो है कोर्ट तक निकालकर अपना प्रदर्शन जाहिर किया। वही साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रशासन ने जो भी वादे किए, जो भी घोषणा की मौके पर, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इससे साफ होता है कि इन्होंने केवल ओखलकांडा की जनता के साथ मौके पर केवल दिखावा और छलावा किया है। जी, तो परिजन कितनी बड़ी संख्या में मौजूद थे और क्या कुछ अब जिला प्रशासन आश्वासन दे रहा है? देखिए, जो परिजन थे, उनके जो मृतक थे, सभी मृतकों के परिजन वहां पर आए हुए थे। किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का दोस्त था, सारे लोग वहां पर आए थे। और वही जो है इनकी सिटी मजिस्ट्रेट ने इनको आश्वासन दिया है, तुम्हारी मांगों को जिला प्रशासन तक भेज दिया जाएगा, जो भी होगी जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा किया जाएगा। जी, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब 4 लाख देने की बात करी तो फिर 2 ही लाख देकर के क्यों भूल गए? देखिए, प्रशासन का मामला, इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जाता है, लेकिन उनका साफ तौर से आरोप है कि केवल आश्वासन तो वहाँ मौके पे 4 लाख रुपए का दिया, और देखिए जो प्रशासन के द्वारा चेक दिए गए वो मात्र केवल 2 लाख रुपए का दिए गए। 2 लाख रुपए में किसी का पूरा, और सबसे बड़ी बात उनका आरोप था कि जो मैक्स थी वो सिर्फ सड़क की हालत जो खराब थी उसके कारण क्षतिग्रस्त हुई, वही लोगों की जान गई। प्रशासन ना ही अभी तक वो सड़कें ठीक कराई है, वहाँ अभी भी ओखलकांडा के अंदर सड़कों की जर्जर हालत के कारण हादसा बना हुआ रहता है, लोगों को में एक खैर टाइप का बना रहता है, जिससे यात्री जो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।